परीक्षा पर चर्चा 2026 शिक्षकों को का रजिस्ट्रेशन हो या छात्र रजिस्ट्रेशन हो, शिक्षक के आईडी से छात्र का रजिस्ट्रेशन हो या फिर शिक्षकों के द्वारा जो है अभिभावक का रजिस्ट्रेशन हो, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पर चर्चा 2026 में होना है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, विभाग की तरफ से पत्र भी है। आइए इसमें हम आपको पूरी तरीका बताते हैं कि कैसे शिक्षक रजिस्ट्रेशन करेंगे, छात्र कैसे स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और छात्र का रजिस्ट्रेशन शिक्षक कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर जानकारी, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं हम लोग। पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को खोल लेना है और इसमें सर्च करना है परीक्षा पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा सर्च कर लेंगे। वैसे हमने आपको जो है परीक्षा पर चर्चा 2026 सर्च करेंगे तो आपको जो पहला इंटरफेस आ रहा है इसको आप खोलिएगा। खोलने के पश्चात इस प्रकार का आपको स्क्रीन दिखेगा और इस स्क्रीन पर आपको आगे जाना है पार्टिसिपेट नाउ के आगे, जिसमें जो है पार्टिसिपेट एज, आपको जो है पार्टिसिपेट एज यानी देखना है यहाँ पर कि आप किस हिसाब से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आप स्टूडेंट के तौर पे कर रहे हैं, सेल्फ पार्टिसिपेंट हैं, या फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन करना चाह रहे हैं, या फिर जो शिक्षक का है फॉर टीचर्स और फॉर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं वो 6 to 12 के बच्चों के पेरेंट्स होंगे और बच्चे भी 6 से 12 के बच्चे होंगे, यानी कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे होंगे। शिक्षकों को जो है वो सभी क्लास के शिक्षकों को इस पर जो है पार्टिसिपेशन करना है। आपको यहाँ पर शिक्षक वाले पर क्लिक करना है, तो पार्टिसिपेट नाउ पर जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको खुल करके आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको खुल के आएगा, आपको अपना पहला नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद जो है आपको OTP दर्ज कर ईमेल आईडी लिखना है। आप जो है ABCD जो भी है नाम अपना लिखिएगा, फिर आप जो है अब उसके बाद अपना ईमेल आईडी जो आपका होगा वो ईमेल आईडी आप @gmail.com से यहाँ पर भेजिएगा। तो ईमेल आईडी के पश्चात आपको जो है एक ये जाएगा, मेल जाएगा और उस OTP से आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन के पश्चात की हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के पश्चात पार्टिसिपेट एज टीचर में आपको इस प्रकार का नाम आएगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, उसके बाद जो लास्ट नेम है आपको यहाँ लास्ट नेम में लिखना है, फिर जो आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी चढ़ाइएगा, उसके आगे जो ईमेल आईडी OTP आया रहा होगा वो ईमेल आईडी पे रहेगा, उसके आगे फिर आपको जो मोबाइल नंबर है यहाँ दर्ज कीजिएगा, फिर आगे जो है मेल और फीमेल का आप जो है सिलेक्शन कीजिएगा। इस वाले कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको चूंकि 6 टीचर हैं तो आप कौन सी सब्जेक्ट के टीचर हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर इसको आपको जिस सब्जेक्ट के टीचर होइएगा उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, यानी आप 1 to 5 के शिक्षक हैं जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एनी अदर को टिक करके आगे बढ़िएगा। आगे आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर जो भी आपका ABCD स्कूल का नाम है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जो आपको स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपका स्कूल केंद्रीय विद्यालय है, CBSE है, प्राइवेट स्कूल है, या फिर डिफेंस का स्कूल है, रेलवे स्कूल है, या फिर जो है स्टेट यूटी बोर्ड का स्कूल है, तो उसमें से कौन सा बोर्ड है, बिहार, UP, जो भी बोर्ड होगा आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके आगे फिर आप उसमें अपना परमानेंट एड्रेस लिखिएगा। एड्रेस लिखने के बाद चूंकि दोस्तों ये शिक्षक के लिए कंट्री सेलेक्ट है, फिर आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ बिहार को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको बिहार के जिस ज़िले से आप होंगे उस ज़िला का आपको इसमें सिलेक्शन करना है, तो आप इस ज़िला का यहाँ सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर आप अपना पिन कोड दीजिएगा, जो आपका जो भी पिन कोड होगा 8 से शुरू होकर के, वो पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पर कुछ काम आपको करने हैं। काम ये करने हैं दोस्तों कि आपको जो है अपना यहाँ पर कुछ सवाल होगा, वो सवालों का जवाब देना है। जैसे कि भारत में कौन सा कानून मानसिक स्वास्थ्य के लिए फ्रेमवर्क देता है जिसमें देखभाल भी सम्मिलित है, तो सभी लोगों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग सवाल आएगा। तो ये शिक्षक अपना सवाल का जो सवाल है वह एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि NCFSE 2023 में बताई गई 5 चरणों वाली प्रक्रिया में पंचपदी में प्रसार के लिए क्या आशय है। फिर अगला सवाल है कि PM ई-विद्या DTH
24/7 चैनल नंबर 31 जो है सीखने के अवसरों के लिए समर्पित है। तो इसमें कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो 5वां सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर शिक्षक को सतत व्यावसायिक विकास CPD के कितने घंटे पूरे करने होंगे। यहाँ पर 5 सवालों का आपको सही जवाब दे लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि आप 500 कैरेक्टर में यानी ABCD से अगर आप लिखते हैं तो 500 अक्षरों में एक सवाल आप PM से पूछ करके यहाँ सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपका सबमिट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। आइए आपको दिखाते हैं कैसे कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखेगा। यहाँ पर आपका नाम होगा और फिर पार्टिसिपेट एट टीचर होगा। पार्टिसिपेट एट टीचर, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर पार्टिसिपेशन इन परीक्षा पे चर्चा 2026, द सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2026। ये मैसेज आपको आ जाएगा। इसके पश्चात आपको फिर क्या करना है, अगर आपको बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है तो आइए हम आपको फिर बताते हैं आगे। दोस्तों आगे आपको जो है जब शिक्षक विवरण से छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको फिर उसमें जाकर के शिक्षक अपने नाम और मोबाइल नंबर से OTP से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ आपको शिक्षक का नाम और फिर आपका मोबाइल नंबर शो होगा। उसके आगे आपको यहाँ पर अपना विवरण भरना है। विवरण में आपको छात्र का फर्स्ट नेम, छात्र का लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। छात्र का जो लड़का या लड़की है उसकी जानकारी देना है, उसकी जन्म तिथि जो आपके विद्यालय रिकॉर्ड में होगा। आगे उसका क्लास सेलेक्ट करना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन से क्लास में है। फिर उनके पिता का यहाँ नाम देना है। उसके आगे उनका स्कूल का नाम देना है। फिर वो बच्चे किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट करना है। उन बच्चे का पता लिखना है। फिर वो किस देश के बच्चे हैं तो यहाँ पर अदर, चूँकि आपको पता होगा कि बिहार में हो या भारत हो, यहाँ विदेश के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो जिस देश के होंगे उनका देश सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर बच्चे अपने बिहार के हैं, मतलब इंडिया के हैं सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग को पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया के बाद अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य के बाद अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला के बाद अपना पिन कोड लिखना है और पिन कोड लिखने के बाद जो है आपको PM से एक सवाल यहाँ भी पूछना है। जो बच्चों के मन में जो सवाल होगा वो बच्चे PM से सवाल करेंगे और फिर जब सबमिट कर देंगे तो वैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार आपको बच्चों का शिक्षक ID से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सब अगला जो भी अपडेट होगा वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे।